हेलो फ्रेंड्स, अपना नया डाउट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज सारे डाउट्स हम क्लास 10 से ही लेंगे, बहुत सीबीएसई एंड आईसीएसई से। तो सबसे पहले डाउट लेते हैं देव के। उन्होंने हमें एपी चैप्टर से डाउट भेजे। उनका डाउट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। पहला क्या है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। मतलब सीरीज को आगे से नहीं पीछे से मांग रहा है। वो कह रहा है इस साइड से अगर 20th टर्म चेक करें पीछे से तो कौन से नंबर की टर्म होगी। कोई प्रॉब्लम की चीज नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, कैसे फॉर्मूला है? टर्म फ्रॉम लास्ट निकालने का। अब लास्ट की जगह वर्ड एंड भी यूज हो सकता है। टर्म फ्रॉम द, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? ए एन माइनस एन माइनस वन डी, बस और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले क्या चेक करो? अपनी सीरीज का फर्स्ट टर्म चेक करो। तो कितना है फर्स्ट टर्म? 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बाद में से पहले वाली माइनस कर लो। कोई सी बाद में से पहले वाली कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम ही आता है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो 8 माइनस 3 5, और लास्ट टर्म जिसको ए एन बोलते हैं, हमारे लिए वो क्या दिया हुआ है? 253। अब कह रहा है फाइंड द 20th टर्म, तो एन भी दे दिया आपको। मतलब पीछे से अगर काउंट करें तो 20वें नंबर पे टर्म कौन सी आएगी, मतलब उल्टा काउंट करें तो चले निकालते हैं 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो फॉर्मूला क्या लिखा है हमने? ए एन, कितना दिया है हमें? ए एन 253 माइनस एन माइनस वन। अब ये एन क्या है? एन वही 20, तो 20 माइनस वन 19 इंटू डी। डी कितना निकाला है हमने? 5। तो कितना आ गया देखिए, 253 माइनस 19 5 था 95, माइनस कर दीजिए। 13 में से 5 गया 8, फिर 4 रह गया, तो 14 में से 9 गया 5, और ये रह गया 1। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या आ गई? 158। चलिए देव का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड। सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम स्टेप्स है। चलिए फटाफट से करते हैं। तो ए कितना दिया हुआ है? -2। डी कितना दिया हुआ है? भाई बाद में से पहले वाली माइनस करो, तो बाद में से माइनस करो क्या? पहले वाला टर्म। अब दो माइनस लग रहे, ध्यान रखना। तो -4 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2। तो कितना आ गया डी की वैल्यू? तो डी का वैल्यू आ गया इस बार आपके पास -2। कितना दिया है सीरीज का ए एन, जिसको लास्ट टर्म बोलते हैं, वो आपको दिया है -100। और नंबर ऑफ टर्म्स देखो, 12वीं टर्म निकालनी है आपको, एन भी दे दिया 12। अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है निकालने का, वो मैंने बताया था आपको। तो डायरेक्ट लिखूंगा 12 टर्म फ्रॉम लास्ट। फॉर्मूला क्या था? ए एन माइनस एन माइनस वन डी। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देते, अब सारी वैल्यूज डाल देते। कितना है ए एन? ये है -100 माइनस एन माइनस वन। कितना है एन? 12। तो 12 माइनस वन 11, और डी कितना? डी है आपके पास माइनस का 2। तो -100 माइनस माइनस हो गया प्लस, 11 टू था 22, माइनस का है 100 और प्लस का है 22, तो कितना बचेगा? माइनस का 78। तो ये लीजिए, आ गया इसका भी आंसर। चलिए देव का थर्ड आउट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। मतलब 101 से और 999 के बीच में ऐसे कितने सारे नेचुरल नंबर होंगे जो 2 और 5 दोनों से जाते हो। तो इसका लॉजिकली मतलब क्या हुआ? अगर कोई नंबर 2 और 5 दोनों से अगर जाएगा तो कंफर्म है वो जाएगा 10 से। मतलब 10 ऐसा नंबर है जो 2 से भी जा रहा है 5 से भी जा रहा है। अब सोचो अगला नंबर कौन सा होगा? 20, जो 2 से भी जा रहा है 5 से भी जा रहा है। ऐसे नहीं कह रहा 2 से जाए या 5 से जाए, क्वेश्चन है नंबर ऐसा चूज कीजिएगा, और वो भी किस किस के बीच में चूज करना है? 101 से 999 के बीच में चूज करना है, वो नंबर जो 2 और 5 दोनों से जाए। तो ऐसे लिखेंगे, अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5 इज ऑलवेज डिविजिबल किससे? बाय 10। तो एक तरह से क्वेश्चन ये कहा गया है कि 101 और 999 के बीच में 10 से जाने वाले कितने नेचुरल नंबर होंगे। सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ध्यान रखना, जब बोथ दिया हो तो कुछ मत कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या आ गया? 2 इंटू 5 10 ही आया ना। तो चलो 101 से पहला नंबर जो 10 से जाता हो, तो पक्की बात कौन सा होगा? 110, 120, 130। अब ऐसे कहां तक लिखे? डॉट 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 डाल दें। और 999 से पहला कौन सा नंबर है जो 10 से डिवाइड हो रहा है? सिंपल सा है यार, 990 होगा। और तो कोई भी नहीं सकता, क्योंकि अगला नंबर तो 1000 है। लेकिन दिक्कत है 101 से और 999 के बीच के डालने। सीरीज आपकी तैयार है। तो देखना ए कितना है आपके पास? फर्स्ट टर्म 110। डी कितना है? बाद में से पहला वाला माइनस करो, कोई सा भी माइनस कर दो पहले वाला जस्ट, तो कितना आ गया? 10 आ गया। अब ए एन कितना दिया हुआ है? ए एन है आपके पास 990। तो ए आपके पास है, डी आपके पास है, लास्ट टर्म आपके पास है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म।
तो फॉर्मूला तो है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सारी वैल्यूज मौजूद है, बस एन नहीं है आपके पास, वही निकल जाएगा। तो चलिए डालते हैं। तो 990 इज इक्वल टू 110 प्लस एन माइनस वन और डी। तो 990 इज इक्वल टू 110, अंदर मल्टीप्लाई करो 10 को, प्लस 10 एन माइनस 10। तो 110 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, प्लस 10 एन, इस 100 को इधर लाओ। तो 990 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 एन। अब 990 में से 100 माइनस करो, 890, और 10 आ गया डिवाइड में क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में, ये भी चला गया। तो एक्चुअल में टोटल ऐसे कितने सारे नेचुरल नंबर हैं जो 101 और 999 के बीच में आते हैं और 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं, मतलब 10 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे टोटल नंबर आपके पास 89। तो देव के सारे डाउट खत्म होते हैं। अब डाउट लेते हैं आर्यन के। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, उसकी सीरीज मैंने दी हुई है, इज -47। तो विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म का मतलब क्या होता है, एन निकालना है। तो चेक कर लेते हैं, जो हमने फॉर्मूला सीखा है उसमें एन को छोड़ के सारे और वेरिएबल्स अपने पास हैं कि नहीं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये तो कंफर्म है। विच टर्म का मतलब कौन से नंबर वाले टर्म, तो एन तो निकालना है। तो पक्की बात, ए एन, ए और डी मेरे पास होना चाहिए। तो गिवन सीरीज में से निकाल लेते हैं। तो देखो ए फर्स्ट टर्म, तो ठीक है, आप फर्स्ट टर्म तो सीधा ही गिवन है। अब निकालते हैं डी। अब डी के लिए सबसे पहले क्या करें, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको जरा प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो देखो 2 into 15 is 30 प्लस 1 is 31, तो 31/2। तो यहाँ पर ये आ गया 31/2। अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो क्या करें, बाद में से पहले वाली माइनस कर देते हैं। तो 31/2 माइनस 18, कितना आ गया, 2 एलसीएम आ गया, ये आ गया 31 माइनस 1 to the 2, 2 into 18 is 36। तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 5/2। और एन तो भाई सीरीज का आखिरी टर्म ही होता है जो आपको पूरा पूरा दिया हुआ है। बस सारी चीज क्वेश्चन में गिवन है, डालिए फॉर्मूले में, एन निकाल लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, डालिए। -47 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, एन तो पता ही नहीं है, इंटू डी, डी इज माइनस का 5/2। चलो 18 को उधर ले आओ। तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस का 5/2 इंटू एन माइनस वन। अब जोड़ो इसे, तो ये हो गया 15 और 1 कैरी, 4 5 और 6, तो माइनस का 65। अब 2 है डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखो -5 है तो -5 आ गया, 2 माइनस, ये भी कंफर्म होगा कि माइनस से माइनस चला गया, इज इक्वल टू n माइनस वन। काटो, 5 1 5 और 5 3 15 और नीचे 5 1 5 चला गया, 32 ये हो गया 26 इज इक्वल टू n माइनस वन। लाइए माइनस वन को इधर, इज इक्वल टू n, n का वैल्यू क्या आ गया 27। कुछ नहीं था, सिंपल फॉर्मूले में आपको वैल्यू डाल के अलजेब्रा सॉल्व करना था। सारी वैल्यूज आपको सीरीज से मिल गई, काम बन गया अपना। तो फाइनल आंसर कितना आया 27। आर्यन का नेक्स्ट डाउट लिख दिया, एक शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया। ये क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब इस सीरीज की जो सबसे बीच वाली टर्म है उसका सम निकालिए। तो सबसे पहले समझ लो, जब भी आपको मिडल मोस्ट टर्म चाहिए तो गिवन सीरीज में कुल कितनी सारी टर्म्स है ये पता होना चाहिए। जब वो टर्म्स आपकी निकल जाएंगी उसके बाद का फंडा तभी देखते हैं, ठीक है। तो पहले सीरीज में कुल कितनी टर्म्स है, मतलब एन फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद का कंसेप्ट आगे देखेंगे। अब यहां पर ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो सही करते हैं। तो 4, तो 3 4 12, 12 प्लस 1 13, तो 13/3 लिख देते हैं इसको, ठीक है। और यहां से निकालते हैं n, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो देखो a कितना है फर्स्ट टर्म, तो भाई वो तो माइनस का 4/3। d कैसे निकलता है, बाद में से पहले वाली माइनस करो, तो बाद में से माइनस करो पहले वाली, ये लीजिए। अब दो माइनस साइन एक साथ है तो ये हो जाएगा प्लस का 4/3, ले लो एलसीएम। 1 3 3 इंटू -1 तो -3 और प्लस 3 1 3, ये हो गया 4। तो आंसर कितना आ गया, d का 1/3। और लास्ट टर्म an कितना दिया हुआ है, an दिया हुआ है 30/3। a आपके पास है, d आपके पास है, an आपके पास है। तो चलो लगाते हैं an का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन डी, और क्या निकालते हैं यहाँ से, n निकाल लेते हैं। तो चलिए 13/3 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन और d। चलिए इस -4/3 को उधर ले आते हैं। तो 13/3 प्लस का 4/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 इंटू n माइनस वन। अब एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ गया, बेस सेम है तो एज इट इज ऐड अप हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा इसमें तो। और n माइनस वन
3 से 3 चला गया, कितना आ गया? अब 13 प्लस 4 कितना आ गया? तो 17 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इस माइनस 1 को इधर ले आइए, तो 17 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n का वैल्यू कितना आ गया? 18। मैंने आपसे कहा था मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए पहले गिवन सीरीज में कुल कितनी टर्म्स है वो निकालना होता है। तो कुल टर्म्स आ गई 18। अब टर्म जब आपके पास आ जाए तो चेक करो वो टर्म ऑड आई है या इवन आई है। तो n कितना है आपके पास? n आया 18, मतलब इवन टर्म्स आई है, मतलब ये वाला टाइप। तो जब इवन टर्म्स आई हो तो मिडल मोस्ट टर्म कैसे निकाली जाती है? तो अगर n इवन हो तो मिडल मोस्ट टर्म कौन कौन सी होती है? n बाय 2 टर्म और n बाय 2 प्लस 1 टर्म, मतलब n बाय 2 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 9th, एक तो 9वीं टर्म निकालनी है। ऐसे ही 18 बाय 2 इज 9 प्लस 1, और 10वीं टर्म निकालनी है। मतलब इस सीरीज की आपको पहले 9th टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, जो कि दोनों मिडल मोस्ट टर्म है, और फिर बाद में क्या कर देना है? उसको सम कर देना है। फिर समझ लो सीरीज में मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए पहले आपको सीरीज का नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। वो नंबर ऑफ टर्म हमने निकाला, आ गया 18, क्योंकि 18 एक इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर आपकी टर्म्स आई हैं तो मिडल मोस्ट टर्म निकलती है n बाय 2 और n बाय 2 प्लस 1 करके। तो 9th टर्म और 10th टर्म आर द टू मिडल मोस्ट टर्म्स। चलिए पहले वही निकालते हैं, फिर लास्ट में सम कर देंगे। तो चलिए 9 टर्म निकालते हैं सीरीज की। a प्लस 9 माइनस 1 डी, a कितना? माइनस का 4 बाय 3 प्लस 8 इंटू डी, डी कितना है? डी कितना है? ये है 1 बाय 3, तो कितना आ गया? माइनस का 4 बाय 3 प्लस का 8 बाय 3, एलसीएम आ गया 3, बेस सेम है तो डायरेक्टली जोड़ दो इसे। ये कितना आ गया आपका? 4 बाय 3, मतलब आपकी 9 टर्म आ गई सीरीज की 4 बाय 3। अब कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म। तो चलिए फॉर्मूला a प्लस 10 माइनस 1 डी, मतलब 9 डी। a कितना? माइनस का 4 बाय 3 प्लस 9 इंटू डी, डी कितना? 1 बाय 3, तो कितना हो गया? माइनस 4 बाय 3 प्लस 9 बाय 3। अब मैं 9 और 3 को कैंसिल नहीं कर रहा, आराम से एलसीएम आ रहा है, देखो 3 एलसीएम आ गया, एग्जैक्टली जोड़ दो क्योंकि बेस सेम है। तो माइनस 4 और प्लस 9 कितना आ गया? ये आ गया 5 बाय 3। तो 9 टर्म भी आ गई, 10 टर्म भी आ गई, जो कि दोनों मिडल मोस्ट टर्म है। आपको दोनों मिडल मोस्ट टर्म का क्या निकालना है? सम। तो बस अब कुछ मत कीजिए, 9th टर्म और 10th टर्म का सम कर दीजिए। ये हो गया 4 बाय 3 प्लस 5 बाय 3। क्यों? 9 टर्म 4 बाय 3 है, 10 टर्म 5 बाय 3 है, जोड़ दीजिए। चलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 3, क्योंकि बेस फिर सेम है तो ऐड अप हो जाएगा ऊपर का एग्जैक्ट टर्म्स। तो 4 प्लस 5 इज 9, 9 बाय 3 कट के आ गया 3। तो दो मिडल मोस्ट टर्म्स आई, उसका जो सम आया वो है 3। चलिए यार इनका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द 15 टर्म ऑफ द एपी इज 3 मोर देन ट्वाइस द 7 टर्म। ध्यान से देखो, द 15 टर्म ऑफ द एपी, मतलब A15, 15 टर्म क्या हो गया? A15 हो गया, इज 3 मोर देन, देखो 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ट्वाइस द 7 टर्म, ट्वाइस द 7 टर्म। तो जो 15 टर्म है वो 3 ज्यादा है किससे? ट्वाइस द 7 टर्म, 7 टर्म के दुगने से। तो चलिए तो लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी डिनोटेड बाय a एंड कॉमन डिफरेंस बी डिनोटेड बाय स्मॉल d, तभी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज a15? फॉर्मूला होता है a प्लस 15 माइनस 1d, तो a प्लस 14d इज इक्वल टू 2। व्हाट इज a7? a प्लस 7 माइनस 1d, तो 6d और प्लस 3। तो ये कितना आ गया? a प्लस 14d इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 12d और प्लस 3, a और d इधर ले आइए, तो a माइनस 2a प्लस 14d माइनस का 12d इज इक्वल टू 3। कितना आ गया? माइनस a प्लस 2d और इज इक्वल टू 3। ये लीजिए पहली क्वेश्चन तैयार है। अब देखो क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या कह रहा है, इफ द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 41 फाइंड द nth टर्म। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, 10th टर्म ऑफ द एपी इज 41, तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? a प्लस 10 माइनस 1d, तो a प्लस 9 1d हो गया, जो कि हो गया 41। दो इक्वेशन तैयार है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के वहां से a और d आ जाएगा। चलो उसके नीचे रख लेते हैं, a प्लस 9d इज इक्वल टू 41। साइन देखो पहले से डिफरेंट है, ऐड कर लिया, कितना आएगा? 11d इज इक्वल टू 44। d कितना आ गया यहाँ से? 44 अपॉन 11, d आ गया आपके पास 4। वापस डालिए किसी भी इक्वेशन में और a निकालिए। चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ, यहाँ पर छोटी इक्वेशन है, तो माइनस a प्लस 2d, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3, तो माइनस a प्लस 8 इज इक्वल टू 3, 8 उधर जाएगा तो ये हो गया माइनस a इज इक्वल टू
3 माइनस 8, तो माइनस ए इज इक्वल टू -5, दोनों साइड से माइनस चला गया, ए आ गया, डी आ गया। अपने को क्या निकालना है, फाइंड द nth टर्म। अब nth टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1d। लेकिन मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि nth टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं, और जनरल टर्म निकालते समय क्वेश्चन में n की वैल्यू पुट नहीं करते, ना ही n आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, आंसर n फॉर्म आएगा। मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n कुछ नहीं पुट होगा, और d 4, ये हो गया, ये हो गया 5 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 4n माइनस 4, ये हो गया 4n और प्लस 1। तो nth टर्म इस सीरीज का आया 4n प्लस 1। इस nth टर्म की जगह जनरल टर्म वर्ड भी हो सकता था। बस ध्यान रखना होता है कि nth टर्म निकालते समय या जनरल टर्म निकालते समय क्वेश्चन n फॉर्म आएगा, n की कोई वैल्यू पुट नहीं होगी और ना ही क्वेश्चन में n की वैल्यू गिवन होगी। rn के डाउट फिनिश होते हैं। चलिए तानिया के डाउट लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। The sum of three numbers in AP is 3 and their product is -35. Find the number. मतलब let the three numbers in AP बता रखा है, 4 numbers in AP, 5 numbers in AP, सारे आपको तरीके बता रखे। तो यहाँ पर कह रहा है the sum of three numbers in AP, मतलब 3 नंबर की बात चल रही है। तो कैसे लिखूं, let three numbers in AP are, कौन कौन से 3 नंबर, a माइनस डी, a प्लस डी। यहाँ पर a किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट टर्म, और d किसको डिनोट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस। लिखना बहुत जरूरी है कि जितने वेरिएबल आप यूज करते हो यहाँ पर सबको यहाँ पर असाइन करना जरूरी है। देखो उन तीनों टर्म्स का सम कितना दिया है, 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये जो 3 नंबर्स हैं इनका सम आपको कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है आपको 3। यहाँ से देखो क्या निकल आया, d से d चला गया, तो a प्लस a प्लस a, 3a बराबर 3, a कितना आ गया 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू आ गया। एक रिलेशन और है क्वेश्चन में, देयर प्रोडक्ट इज -35, मतलब उन्हीं 3 नंबरों का अगर प्रोडक्ट ले लूं तो -35 आएगा। तो कैसे लिखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ब्रैकेट a माइनस डी इंटू a इंटू ब्रैकेट a प्लस डी, दैट इज इक्वल टू -35। फॉर्मूला लगाओ, a प्लस डी इंटू a माइनस डी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इंटू a। अभी तो ऐसे लिख दीजिए, अगले स्टेप पे वैल्यू पुट कर देते हैं a की, a 1 है, डालो, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू 1, फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस का 35। तो देखो 1 माइनस का 35 इधर ले आओ और माइनस का डी स्क्वायर उधर ले जाओ, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कितना आया, 1 प्लस 35, 36 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी कितना आ गया, √36। और 10th क्लास में जब भी कोई टर्म रूट से बाहर आएगा तो आप उसे क्या लिखोगे, प्लस माइनस में लिखोगे, जो कि आएगा इधर 6। तो √36 हो गया प्लस माइनस 6। अब d की दो वैल्यूज हो गई, क्या, एक बार +6 और एक बार -6। a अपने को गिवन है कितना, दोनों ही केस में 1 रहेगा। तो बस जो तीनों नंबर हमने लेट लिए थे उसमें सेपरेटली वैल्यूज डाल के 3 नंबर निकाल लेते हैं। तो देखिए केस 1 लेते हैं पहले, यहाँ पर या केस 2। 3 नंबर कौन से हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, और पहला सेट क्या है आपका, a1 और d6। तो 1 माइनस 6, 1 और 1 प्लस 6, तो आ गया -5, 1 और 7। दूसरा केस, नंबर तो वही है आपके पास अभी भी, लेकिन a और d का वैल्यू चेंज हो गया, d है -6, a है 1। तो 1 माइनस -6, 1 और 1 प्लस ऑफ -6, जहां लिखा है a वहां 1 डाल रहा हूं, जहां लिखा है d वहां -6 डाल रहा हूं। तो 1 प्लस 6 हो गया 1 और 1 माइनस 6 हो गया, कितना आ गया 7, 1 और -5। एक पहचान भी है कि अगर दोनों आंसर एक दूसरे के रिवर्स लिखे आए तो समझ जाना आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। चलिए ताना का नेक्स्ट डाउट लेते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 30। क्वेश्चन तो वही है कि 3 नंबर का सम लेना है, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, लेट 3 नंबर्स इन एपी आर। कौन से हैं 3 नंबर, a माइनस डी, a और a प्लस डी। और क्वेश्चन में क्या किया है, उन तीनों नंबरों का सम है 30। तो बिल्कुल सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों जोड़िए नंबर्स और उसे क्या लिख दीजिए, 30 लिख दीजिए। d से d चला गया, तो 3a इज इक्वल टू 30, और a का वैल्यू क्या आ गया 30/3, दैट इज इक्वल टू 10। a का वैल्यू आ गया 10 मेरे पास। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द थर्ड टर्म इज 3:7। तो फर्स्ट टर्म के साथ थर्ड टर्म का रेशियो फिर डालिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म के साथ थर्ड टर्म का रेशियो, और ये रेशियो दिया कितना है, ये आपको दिया हुआ है 3/7। फिर समझ लो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो 3/7 है,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस डी, अंदर मल्टीप्लाई 7a माइनस 7d, 3a और प्लस 3d। चलो सबको एक तरफ ले आते हैं क्योंकि a का वैल्यू पता भी है, d निकल जाएगा सीधा। तो 7a माइनस का 3a इज इक्वल टू 3d और माइनस 7d चलो उधर ले जाते हैं, तो प्लस का 7d हो जाएगा। ये कितना हुआ 7a माइनस 3a, 4a इज इक्वल टू 10d, a का वैल्यू पता है, पुट करो, तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 10d, 10 नीचे आ जाएगा, ये 10 से 10 चला गया तो 4 इज इक्वल टू डी। ये लीजिए a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया, करना वही है आपको इस बार भी, क्या वही 3 नंबर निकालने। डालिए वैल्यूज, a कितना है 10 माइनस d, फिर a 10 और a प्लस d, 10 प्लस 4, ये आ गया 6, 10 और 14। ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि इस बार d पर कोई स्क्वायर तो लग नहीं रहा, तो दो केस बनेंगे नहीं आपके। फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट डाउट लेते हैं। नेक्स्ट डाउट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज 33। फिर से 3 नंबर का ही सम है, तो कैसे लिखना पड़ेगा, लेट 3 numbers in AP are a minus d, a और a plus d, where a is the first term, d is the common difference। ठीक है, और इसका में सम कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जोड़िए तीनों नंबर्स और तीनों नंबर को जोड़ के सम कितना लिख दीजिए 33। अब एक बात तो पता चल जाता है कि ऐसे करने से डायरेक्ट हमारे पास a का वैल्यू आ जाता है। ये देखिए कितना आया, ये आपके पास आया 11। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट थोड़ा ध्यान से समझते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो चलो वही करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाला, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब पहले और तीसरे नंबर का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, एक्सीड्स द सेकंड बाय 29। एक्सीड करता है किससे, सेकंड नंबर से, जो क्या है ये, और कितना 29, मतलब सेकंड नंबर से 29 एक्सीड करता है। सेकंड नंबर a है, a प्लस 29 आ गया। फॉर्मूला देखो, a माइनस डी, a प्लस डी, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 29। a का वैल्यू है, पुट करिए, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 29। ये कितना आ गया, आ गया आपके पास आ गया 40। तो चलिए 121 माइनस का डी स्क्वायर, 40 को उधर ले आइए, माइनस डी स्क्वायर उधर ले जाइए, 121 माइनस 40 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। देखो सॉल्व करके 121 माइनस 80 इज 81 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। रूट लगेगा क्योंकि वहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा। अब रूट में से जब भी टर्म बाहर आता है तो क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लिखेंगे, और यहाँ 81 का रूट क्या हो गया, प्लस माइनस 9। अब देखो यहाँ का डी का फिर से दो वैल्यू आ गया, कितना, एक बार प्लस 9 और एक बार माइनस 9। ए का वैल्यू दोनों बार सेम रहेगा, कितना 11। करना क्या है, वही केस 1 केस 2 डाल के 3 नंबर निकाल लें। तो केस 1 और यहाँ केस 2, 3 नंबर कौन से हैं जो हमने लेट लिए थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। चलिए पहला सेट डालते हैं, तो a में 11 और d में 9, 11 माइनस 9, 11 और 11 प्लस 9, तो कितना आ गया 2, 11 और 21। चलो दूसरा सेट निकालते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इस बार क्या है, a में 11 और d में माइनस 9, 11 माइनस ऑफ माइनस 9, 11 और 11 प्लस ऑफ माइनस 9। कुछ नहीं किया, बस a में 11 और d में माइनस 9 डाला है। ये कितना हो गया 11 प्लस 9, 11 और 11 माइनस 9, ये कितना हो गया 21, 11 और 2। देखो फिर से नंबर एक दूसरे के रिवर्स आ रहे हैं, और रिवर्स आना मैंने क्या बताया था कि जो आपका आंसर आ रहा है परफेक्ट है। तो आपके 3 नंबर कौन से हो गए, 2 11 21 और 21 11 2। तो फिनिश हुए तानिया के भी सारे डाउट्स। चलिए सात्विक ने हमें 2 डाउट भेजे, चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कह रहे इफ द पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक है 2, 1 और एक है आपके पास 1, -2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एक्स वाई। मतलब मान लीजिए एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये पॉइंट एक्स वाई इन दोनों पॉइंट से बिल्कुल बराबर दूरी पर है। कह रहा है शो करके दिखाइए कि x प्लस 3y 0 के बराबर है। कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है, चलो उस पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं p और q, कि pa की दूरी और qa की दूरी बराबर है। तो डिस्टेंस pa इज इक्वल टू डिस्टेंस qa दिया हुआ है, आपको एक्सप्रेशन शो करके दिखाना है। चलिए लिखते हैं कि डिस्टेंस pa इज इक्वल टू डिस्टेंस qa। व्हाट इज डिस्टेंस pa? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x1 y1 मान लो इसे, और x2 y2 मान लो इसे, या किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान ले, तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बात मैंने शुरू में बताया था, आप x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, स्क्वायर की वजह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नेगेटिव नंबर आएगा भी तो ये स्क्वायर उसको अपने आप पॉजिटिव कर देगा। इज इक्वल टू, अब क्यू है में डिस्टेंस, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस माइनस 2 तो प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस लग रहा है ना इसलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट तो चला गया, क्या बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y प्लस 2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए खोलते, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, यहाँ खोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, खोलिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ खोलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, इधर y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का 4x माइनस का 2y और 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा देखो माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस का 1 और प्लस का 4 तो बचा प्लस का 5, तो देखो प्लस 5 भी गया, x और y सब एक तरफ ले आइए, तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2y माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। प्लस है देखो, तो माइनस 4x प्लस 2y तो माइनस का 2x माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब पूरी क्वेश्चन को माइनस 2 से डिवाइड करो, देखो आपका आंसर आ गया, तो माइनस 2 और माइनस 2, तो ये कितना आ गया x, ये कितना आ गया प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। चेक करके देख लो, यही आपको प्रूफ करना था, आ गया आपका आंसर। चलिए सात्विक का नेक्स्ट डाउट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा था लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑफ 10 यूनिट्स, ठीक है, तो कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये लीजिए, मान ली मैं उसका नाम मान लेता हूँ AB और उसकी दूरी क्या दी है आपको 10 यूनिट्स दी हुई है। फिर क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन एंड, चलो मैं ए की बात कर लेता हूँ कि एक एंड के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कितने, वो दिए हुए हैं 2, -3। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड, मतलब बी की बात करो, अब दो वर्ड होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा मैं, ऑर्डिनेट बोल रहा हूं, ठीक है। तो हमें कह रहा है इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10, मतलब आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिया है 10, कह रहा है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड, मतलब क्या निकालना है आपको, उसका वाई निकालना है, तो क्या दिक्कत है, डिस्टेंस ए बी पता है आपको, तो कैसे लिखूं, डिस्टेंस ए बी कितना 10, लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वही x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y1 में माइनस लग रहा है तो प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। रूट हटाओ, कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके, तो ये हो गया 10 माइनस 2 इज 8, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ करोगे ना, तो ये स्क्वायर यहाँ से रूट हटा देगा और उधर वो 100 कर देगा 10 को, ये कितना हो गया 64 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 64 को उधर लेके जाओ, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, हटाओ यहाँ से स्क्वायर, तो कितना आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 36। अब मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूँ कि 10th क्लास से जब भी आप रूट में से कोई टर्म बाहर निकालेंगे तो सिंपल आप क्या लगाएंगे उसमें, प्लस माइनस, अब रूट से रूट 36 हो गया प्लस माइनस 6, 9th क्लास तक हम 6 ही लिखते थे, अब से स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस 6। अब दो की सॉल्व कर लो, वो कैसे, y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 6 और y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, तो y कितना आ गया 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9। दूसरे केस में y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3 और y इज इक्वल टू माइनस 3, therefore the value of y is 9 or minus 3, या फिर the value of the ordinate is 9 or minus 3, और लगाना भूलना नहीं। चलिए संभव के दो डाउट लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। पहला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, तीन पॉइंट दिए हुए हैं, क्या क्या, एक दिया है 1,5, फिर दूसरा दिया हुआ है 2,3 और तीसरा दिया हुआ है -2, -11, आर कोलिनियर, डिटरमाइन कर रहा है क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो कुछ नहीं करते, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, इन तीनों पॉइंट को पहले नाम दे देते हैं ए बी और सी, तो सबसे पहले डिस्टेंस ए बी निकालते हैं, फिर डिस्टेंस बी सी निकालते हैं,
और फिर डिस्टेंस सी ए निकालते हैं। अगर तीनों दूरियों में किसी भी तरह का कोई रिलेशन आ रहा होगा तो यस लिख देंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर, और नहीं आ रहा होगा तो मना कर देंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस ए बी। तो चलिए, ये x1 y1, ये x2 y2, तो ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एग्जाम्स में, टेस्ट में या पेपर में आप फॉर्मूला पहले डालिएगा, उसके बाद उसे अप्लाई करना, ठीक है। तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 माइनस 5 इज माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। तो कितना आ गया आपका डिस्टेंस ए बी? √5। क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो पीछे क्या लिखना पड़ेगा? यूनिट्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब क्या निकाला है? डिस्टेंस ए बी के बाद अब निकालते हैं डिस्टेंस बी सी। तो चलिए फिर से भाई, अब ये x1 y1, ये x2 y2, तो भाई y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा देखो, -2 इज -4, -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस -1 -3 -14 का स्क्वायर, ये आएगा 196, वो भी पॉजिटिव। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 6 और 6 12 और 1 10 और 1 11 और 2, ये आ गया √212। ठीक है, अब इधर स्प्लिट करके देख लेते हैं क्या 212 के कोई फैक्टर्स बन रहे हैं। तो 2 1 2, 2 5 10, 5 से करते हैं, 5 2 10, 5 1 5, 3 7 21। नहीं, किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, मतलब 2 1 2 को आप स्प्लिट नहीं कर सकते। चलिए अब निकालते हैं डिस्टेंस सी ए। तो चलिए वही करते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -11 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर अंडर रूट -2 -1 इज -3 का होल स्क्वायर इज +9 प्लस -11 -5 -16 का होल स्क्वायर हो गया 256 पॉजिटिव। अब 256 प्लस 9 कितना हो गया? ये हो गया अंडर रूट ऑफ 265। चेक कर लेते हैं क्या 265 का फैक्टर बनता है। तो 5 से करना पड़ेगा, तो 5 5 25 और 5 से 15। सॉरी, इसमें भी कोई फैक्टर नहीं बन रहा। कहने का मतलब है कि आंसर में आ रहा है √5, √212, √265, तीनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन का मतलब होता है जैसे दो सम जोड़ के तीसरे के बराबर हो जाए, तीनों का सम 0 हो जाए, एक का सम दूसरे के ट्वाइस के बराबर हो जाए, थ्राइस के बराबर हो जाए, मतलब तीनों में, मतलब तीनों डिस्टेंस के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन कोलिनियरिटी बताता है। क्योंकि कोई रिलेशन बैठ ही नहीं रहा तो लिखोगे since there is no relation between the distance AB, BC and CA, therefore points are not collinear। फिनिश हो गया क्वेश्चन। चलिए संभव को नेक्स्ट डाउट लिख दिया। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, बस इस क्वेश्चन का ट्रिक बता रहा हूँ, कोई कुछ करने के लिए है नहीं खास। कह रहा है चेक वेदर, 3 पॉइंट आपको दिए हुए, कह रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लॉजिक समझ लीजिए, कर खुद लीजिएगा। तीनों दूरी निकालिए, पहले AB दूरी निकालिए, फिर BC दूरी निकालिए, फिर CA दूरी निकालिए। अगर ये गिवन 3 वर्टिसेस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं तो पक्की बात है दो दूरी बराबर होंगी और एक बराबर नहीं होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि इन दिस टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स का मतलब द डिस्टेंस ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, हेंस आपका आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लेना डिस्टेंस निकाल के, कोई भी दो दूरी बराबर आ रही हो तो यस लिख देना कि these coordinate forms an isosceles triangle, और अगर नहीं आ रहे हो दो डिस्टेंस बराबर तो मना कर दीजिएगा। ठीक है, तो संभव के डाउट क्लियर होते हैं। चलिए विदुषी के डाउट लेते हैं, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भेजे हैं उन्होंने। तो पहला डाउट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of the parallelogram taken in order, find the value of x and y। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। एक पहले पैरेललोग्राम बनाइए, मतलब एक कोऑर्डिनेटर जैसा कुछ बना लीजिए, उसमें पॉइंट्स डालिए ए बी सी डी, और जो 4 पॉइंट दिए हुए उन्हें एक ऑर्डर में ही रखिएगा। तो देखिए कितना दिया हुआ है, ए है 1, 2, बी कितना दिया हुआ है 4, y, सी कितना दिया हुआ है x, 6, और चौथा कितना दिया हुआ है 3, 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये चारों कोऑर्डिनेट अगर पैरेललोग्राम के वर्टिसेस को शो करते हैं तो फिर x और y निकालिए। तो देखो उसका आसान तरीका क्या है, सबसे पहले इनके डायगोनल्स जोड़ दो। डायगोनल जोड़ने वाला फंडा हमेशा आसान रहता है, क्यों? प्रॉपर्टी होता है द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। उससे आपको पता क्या चलता है, उससे ये पता चलता है O इज द मिड पॉइंट किस किस का, ऑफ AC एंड BD। मतलब ये जो O है वो AC और BD दोनों का ही मिड पॉइंट है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। चलो इस डायगोनल को मैं अलग से लिख लेता हूं, देखो A और C, A और C
ए के कोऑर्डिनेट 1,2 और सी के कोऑर्डिनेट x,6 और ये O जिसको मैं मान क्या लेता हूं, इसको मान लेता हूं मालूम है ए बी। तो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ए और सी के कोऑर्डिनेट यूज करके O निकाल लेता हूं, मतलब ए और बी निकाल लेता हूं। तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर ये है x1 y1 और ये है x2 y2 और मान लीजिए ये है xy, तो x का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखो x कितना है, a इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे ही y कितना है b, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो b कितना आ गया, 2 प्लस 6 इज 8, 8 अपॉन 2 दैट इज 4, तो b कितना आ गया 4। और a का वैल्यू वो नहीं निकल पाएगी क्योंकि उसमें x अटक रहा है, छोड़ देते हैं। अब दूसरा तरीका यूज करते हैं, जैसे मैंने AC डायगोनल लिया है, चलो इस बार BD डायगोनल ले लो। ये रहा B, ये रहा D, B के कोऑर्डिनेट 4,5 और D के कोऑर्डिनेट 3,5। O वही पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान रखे हैं, A, B। तो बात तो फिर यही है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला तो यहां भी लगा सकते हैं, तो वही फॉर्मूला A इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2 S, तो B इज इक्वल टू क्या, y प्लस 5 और अपॉन में 2। लेकिन ध्यान रखना दोनों ए बराबर है क्योंकि O के ही तो कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही दोनों भी बराबर है। तो ध्यान रखना a कितना है यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और यहाँ a कितना है, देखो कितना आ गया 7/2, दोनों कंपेयर कर लो। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2 से 2 चला गया, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 और x कितना आ गया 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6। चलिए ऐसे y निकाल लेते हैं, यहाँ y कितना है 4 और वहां y कितना है y प्लस 5 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 2 8 इज इक्वल टू y प्लस 5। चलिए इधर लेके जाइए 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो y कितना आ गया, y आपके पास आ गया 3। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ध्यान से इतना रखना है, आपको डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम का फंडा यूज करना है क्योंकि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट होने की वजह से ओ AC का मिड पॉइंट भी है और BD का मिड पॉइंट भी है, और मिड पॉइंट होने की वजह से आप यूज कर सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला और आपका आंसर आ गया। चलिए विदुषी का नेक्स्ट डाउट लेते हैं। ये मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे शानदार क्वेश्चन है, इससे बेस्ट क्वेश्चन पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर नहीं है। चलिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इफ A एंड B आर, दो पॉइंट दिए हुए हैं A और B जिसके कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। A के कोऑर्डिनेट है आपको -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2, -4। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट, क्या दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू 3/7 of AB, find and the P lie on the line segment AB। ओके, ये P AB पर ही लाई करता है और एक रिलेशन दिया है कि जो AP है ये 3/7 ऑफ AB है। ध्यान रखो AP जो है 3/7 है AP का। पहली बात तो आपको ये पूरा रिलेशन कभी भी नहीं चाहिए होता, आपको किस फॉर्म में चाहिए होता रिलेशन, AP इज टू PB की फॉर्म में चाहिए, तभी आप अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वरना ये तरीका नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो AP और AB है इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, AP और PB में। जरा इसको सही से लिख के दिखाता हूं, AP जरा AB को नीचे लिया इज इक्वल टू 3/7। अब जो रिलेशन AP और AB का है इसको कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि किसका रिलेशन बन जाए, ये बन जाए AP और PB का। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं, तो बहुत ही आसान तरीका है इस रिलेशन को चेंज करने का। पहले तो ये बात समझो कि आपको जो टर्म आंसर में नहीं चाहिए, जैसे कि देखो AB सॉरी आंसर में नहीं चाहिए, तो जो टर्म आपको आंसर में नहीं चाहिए वो आपके न्यूमरेटर में होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर वो टर्म है तो वो गायब नहीं हो पाएगा। अब मैं चाहता ही नहीं है भी, मैं तो PB चाहता हूं, AP तो देखो मुझे चाहिए, तो वो रहना चाहिए डिनोमिनेटर में, और जो टर्म मुझे नहीं चाहिए उसे लेके जाओ न्यूमरेटर में। तो क्या करूं, रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो और लिखकर दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, तो कितना हो गया AB/AP, यहाँ क्या हो गया 7/3। ठीक है इतना। अब क्या करो, दोनों साइड में से 1 माइनस कर दो, तो AB/AP -1 और 7/3 -1। जब कोई काम आप LHS और RHS दोनों में करते हो इसका मतलब आपने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है, लेकिन इससे अपना आंसर आ जाएगा। देखो लो एलसीएम कितना आ गया, AB - AP, यहाँ लो एलसीएम, ये लीजिए
अब जरा AB में से AP माइनस करना, पूरे AB में से AP माइनस कर दो, क्या बच गया PB अपॉन AP इज इक्वल टू ये कितना आ गया 4/3। रिलेशन कैसे चाहिए, AP और PB उल्टा लिखा हुआ है, फिर रिवर्स कर दो एक बार आप, और लिखकर AP अपॉन PB उधर भी रिवर्स कर दो 3/4। ये था इस क्वेश्चन का ट्रिक, जिसमें आपको रिलेशन किसका चाहिए था, AP और PB का। AP और PB रेशियो आ गया 3:4। हमसे कह रहा है इस P के कोऑर्डिनेट निकाल दो जब ये P कोऑर्डिनेट AB लाइन को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2, ये हो गए mn और ये हो गया xy। बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला x के लिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो चलिए हैंड टू हैंड निकाल देते हैं। तो mx2 3 इंटू 2 प्लस nx1 तो 4 इंटू -2 अपॉन m प्लस n। ठीक है, कितना आ गया, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 8 अपॉन 7। x का वैल्यू कितना आ गया -2 अपॉन 7। ये लीजिए आगे p का पहला कोऑर्डिनेट, अब y के लिए भाई m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो y इज इक्वल टू m/2 3 इंटू -4 प्लस n/1 4 इंटू -2 अपॉन m प्लस n। ये कितना आएगा, ये हो गया -12 -8 अपॉन 7, तो -20/7। ये लीजिए y का कोऑर्डिनेट भी आ गया। क्या निकालना था, p के कोऑर्डिनेट निकाल लेते जो कि x y है। तो x आ गया -2/7, y आ गया -20/7। ये लीजिए आगे p के कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना आपको रिलेशन AP/AB का दिया है, आपको चाहिए था AP/PB। तो बस जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी चेंज करने वाला सिखाया उससे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर तो बाद में आपको सेक्शन फॉर्मूले लगाना होगा। हो गया हमारा कंप्लीट सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन विदुषी का लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट ही नहीं है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो चलिए एक रोम्बस बनाते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए ABCD, ठीक है। और आपको इसमें रोम्बस के 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्या क्या, ये दिया हुआ है 3,0, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है आपको 4,5, तीसरा कोऑर्डिनेट दिया है -1,4 और चौथा कोऑर्डिनेट दिया है -2, -1। एक इन ऑर्डर, और आपको इसका निकालना है एरिया। तो पहले एरिया ऑफ द रोम्बस होता क्या है, जरा इसके डायगोनल जोड़िए AC और BD। तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो व्हाट इज AC, एक्चुअल में ये है दूरी AC। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AC दूरी निकाल लीजिए इंटू BD, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के BD दूरी निकाल लीजिए और फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए। लो जी आ गया आंसर, कुछ करना ही नहीं था। तो हाफ इंटू जो आप दूरी AC निकालोगे, जो आप दूरी BD निकालोगे, ओके एरिया निकाल रहे हो तो पीछे स्क्वायर रूट लिख देना, आ गया आंसर। क्वेश्चन में कोई भी ट्विस्ट नहीं था, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन के अंदर पुट करना था। तो आज का डाउट लेक्चर फिनिश करते हैं। तो सारे डाउट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ्स से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।